नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। मुरैना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावई का टिकट कटने के बाद वो पार्टी से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और उन्होंने सरेआम ये कह दिया है कि मैं पार्टी के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मुरैना कांग्रेस के विधायक राकेश मावई ने टिकट कटने के बाद पार्टी से नाराज़गी जताई है और कमलनाथ से प्रश्न करते हुए पूछा कि आखिर मेरा कसूर क्या था। बताया कि जब 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी तो पूछा मेरा कसूर क्या है, इसलिए मैं आज कमलनाथ से पूछ रहा हूं कि मेरा कसूर क्या है, आखिर मेरा टिकट क्यों काटा है। क्या मैं उपचुनाव जीत कर नहीं आया? मैंने 2018 में 6 सीटें जीत कर नहीं भेजी? क्या ये मेरे कांग्रेस में 12 साल काम किया उसका फल है? मैं NSUI से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ। अगर मुरैना MLA था, मैं केवल अकेला था और MLA तो और किसी पार्टी से निकले हुए थे। यहाँ से श्योपुर तक लोकसभा में आकर मुझसे क्या गलती हुई? आखिर मुझे बताओ तो सही, क्या मेरी ये गलती थी कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही था या पार्टी का कार्यकर्ता था या किसी नेता का मुझ पर हाथ नहीं था? क्या कारण रहा? मुझे कम से कम ये तो बताएं कि मेरी गलती कहाँ हुई। वहीं कमलनाथ को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं और मेरा कार्यकर्ता जब तक पार्टी के लिए काम नहीं करेगा जब तक कमलनाथ मेरा कसूर नहीं बता देते। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का स्टेप हुआ है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी यहाँ कमज़ोर हुई है। बताया कि उन्हें लगा कि उपचुनाव में मुझ पर आरोप लगा कि ये तो जीतने के बाद सिंधिया के साथ चला जाएगा, लेकिन ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पार्टी नेहरू, इंदिरा और सोनिया की है। हम इस पार्टी में रहेंगे और जो मुख्य पद पर होगा उससे हम अपनी बात भी रखेंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष या किसी लीडर के रूप में हो, पर घर का मुखिया मुखौटा नहीं होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए। कहा कि अगर एक घर में रहकर ही एक को ज़्यादा और एक को कम दिया जाता तो उस घर का नुकसान होता है। आज ये पार्टी एक घर है और एक परिवार है और आज अलग अलग कार्यकर्ताओं में आपने भेदभाव किया तो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान होगा। आदरणीय कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के चीफ है हमारे, मेरा कसूर क्या मेरा ये कसूर था कि मैंने उपचुनाव जीता, पार्टी की साख को बरकरार रखा और हेडक्वार्टर से? क्या मेरा ये कसूर था? 12 वर्ष में कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने जिले में कार्य किया और मैंने मेहनत कर कार्यकर्ताओं की दम पर 6 की 6 सीट जिताई, जिससे कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने। क्या ये मेरा ये कसूर था कि मैं कांग्रेस का इकलौता विधायक इसलिए कह रहा हूं मैं कि और हमारे जो 4 साथी हैं श्योपुर तक, तो 4 साथी 3 पार्टी बदल के आएंगे। मैं NSUI यूथ कांग्रेस से निकला हुआ पार्टी का सिपाही था, यही मेरा कसूर था। क्या मेरा ये कसूर था कि मैंने सिंधिया जी के 30 वर्ष पुराना मेरा रिश्ता था उस परिवार से, उसको मैंने छोड़ा और पार्टी के झंडे को मैंने बुलंद रखा और कांग्रेस को यहां मजबूती प्रदान की? क्या मेरा ये कसूर था? या मेरा ये कसूर था कि मेरी राजनीति जीवन में पार्षद से लेकर और विधायक तक मैंने जो चुनाव लड़े 8 के 8 चुनाव में जीता, आखिर मेरा कसूर क्या था? आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे कहा कि AICC के सर्वे में सबसे टॉप नंबर है तेरा सारे सर्वे में। यही बात मुझे हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपके सारे अंक पूरे हैं, आपको तो टिकट होना ही है, आप यहाँ समय क्यों बर्बाद करें? लेकिन मेरे साथ मुझे स्लो भोजन दिया गया, मुझसे कहा गया कि तुम्हारा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की जब स्क्रीनिंग कमेटी हुई, उस स्क्रीनिंग कमेटी में मेरा नाम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने रखा और सर्वसम्मति में सब लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन वहां जाके नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने क्या साठ गांठ के एक दूसरे की सीट को लिया और मेरी बलि चलाई।
अभी मैं आप पूछना चाहता हूं आदरणीय कमलनाथ जी से कि मेरा कसूर क्या था, ये मुझे जवाब चाहिए। आगामी कदम जब तक मैं अपने घर रहूंगा, मैं पार्टी का कार्य नहीं करूंगा और किसी पार्टी दल में भी नहीं जाऊंगा और ना किसी दल से मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने उपचुनाव जो जीता उस विधायक का टिकट काटा और आपने जिसको टिकट दिया जिसकी जमानत जब्त हुई। वाह, कैसा आपका सर्वे है, कैसा आपकी सोच है कि जमानत जब्त वाला व्यक्ति स्ट्रांग आपने समझा और जो जीता हुआ व्यक्ति को आपने स्ट्रांग नहीं समझा। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनका बैकग्राउंड आप देखते हैं? उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा की पोलिंग पर 20 वोट मिले। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अभी के वर्तमान के कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश गुर्जर की पोलिंग पर 25 मिली। ये जिले के और प्रदेश के नेता थे। जब मैं गया कमलनाथ जी के पास, मैंने कहा सर, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनको आपने बड़े बड़े पदों पर बैठा है उनकी पोलिंग की स्थिति। उन्होंने मुझसे कहा कि राकेश तो विधायक बन गया, इस बात को नहीं समाप्त किया। मैंने समाप्त किया, पर मैं पूछना चाहता हूँ मेरा कसूर क्या था? वहीं राकेश मावई के दर्द को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर ने कहा कि क्योंकि उस समय कोरोना काल था, फिर भी हमारे यहाँ से उनको खूब वोट मिले, वो मेरे भाई हैं, हम उन्हें मनाएंगे। यहाँ से चुनाव मैं नहीं, राकेश मावई ही लड़े थे और वही लड़ेंगे। सर्वे के आधार पर कांग्रेस में एक कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है और आप देख सकते हैं कि मेरे घर के बाहर हजारों कार्यकर्ता मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुरैना शहर की और ग्रामीण की जनता अपना अमूल्य मत देकर अवश्य विजयश्री वरण कराएगी। देखिए, हम जो किसानों की फसलों की तुलाई में चोरी होती है, किसानों फसलों के दाम नहीं मिलते, कर्जे माफ नहीं हुए, किसान आत्महत्या कर रहा है, बीज खाद महंगा मिल रहा है, बीज खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, और किसान भाइयों को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का कर्जे माफ होंगे। उनके बेटी की गरीब बेटियों की शादी में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 लाख तक के कर्जे माफ होंगे, गौशालाएं बनाई जाएंगी, बिजली मुफ्त में किसान भाइयों को दी जाएगी, फसल के लिए 12 घंटे लगातार बिजली दी जाएगी, ये और 200 यूनिट हमारे आम जनता के लिए दी जाएगी। ये काम हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और करेगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी और पार्टी हाईकमान माननीय कमलनाथ जी ने, सभी प्रदेश के नेतृत्व ने, दिग्विजय सिंह ने, सारे नेताओं ने, जो गोविंद सिंह जी, सारे सज्जन वर्मा, सारे नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उसका जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि घर के बाहर मैं अभी आया हूँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके, हजारों लोग इसलिए खड़े हैं कि उनके बेटे भाई को आज पार्टी ने विश्वास करके उम्मीदवार बनाया है। उनके विश्वास पर खरा उतर के काम करूंगा। सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है, जिससे नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि मेरा क्या कसूर था जिसमें कमलनाथ जी ने टिकट काट दिया, और जिस प्रत्याशी को वोट टिकट दिया है उनके मात्र पोलिंग बूथ से मेरे 25 वोट आए थे। ऐसे में देखिए, ये भ्रमित करने का काम है। मुरैना के अंदर बाढ़ का पूरी देखें, पूरे इतिहास के पूरा निकाल के देखें और वार्ड नंबर 12 का इतिहास निकालें। जब चुनाव लड़े थे तो सब उतना वोट किसी को नहीं मिला जितना वोट मिला था। क्यों, कोरोना काल था तो गली बाई गली अलग अलग कर दिए थे, तो और मात्र इसमें पूरे में 5 घर गुर्जर समाज के हैं और पूरा बीएसपी बीजेपी का वार्ड है। उसके बाद भी हमने यहाँ से इतना वोट दिलाया था जितना वोट कभी नहीं मिला। और फिर बात कर रहा हूँ मैं कि मैं ईश्वर साक्षी, मैंने झोली फैला के उनके लिए वोट मांगा था और जिताने में हम सब लोगों का योगदान था। और अगर आज सर्वे के आधार पर पार्टी हाईकमान को लगा कि ये कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, तो पार्टी हाईकमान का ये निर्णय उसको स्वीकार करना चाहिए। और हमारे परिवार का भाई है, मेरा अधिकार बनता है, मेरे भाई है, हम सब मिलके और वही राकेश मावई ही चुनाव लड़ेंगे मुरैना में। विधायक मावई का यह भी कहना है कि 3.5 साल कमलनाथ जी कहते रहे जनता से कि मेरा कसूर क्या है, इसीलिए को लेकर उन्होंने भी पूछा है कमलनाथ जी मुद्दा कि मेरा क्या कसूर। देखिए, कसूर किसी का नहीं होता। क्या ये एक बताइए, एक प्रक्रिया है, क्या ये गारंटी है किसी का ठेका है किसी भी दल में कि एक ही आदमी काम करता जाए? आज भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट परिवर्तन किया, सारे लोग परिवर्तन करते हैं और उनको हाईकमान को लगा सर्वे के आधार पर कि सर्वे में दिनेश गुर्जर अच्छा है, तो पार्टी ने मुझे अवसर दिया। मेरे भाई, हम सब मिलके पार्टी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। तो आप चुनाव लड़ते और जनता की नाराजगी आपको देखने को मिली, आपको हरा दिया। अब की बार जनता की नाराजगी को आप कैसे? देखिए, हमारे अब
पहली बात तो उस समय भी मेरे प्रति कोई नाराजगी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और रुस्तम सिंह जी ने कस्में मंदिरों पर खिला ली थी और मुझे लेट समय टिकट मिला था, कम समय मिला था, दुर्भाग्य से मैं चुनाव हार गया। पर अब मैंने निष्ठा से पूरी 7 साल से 8 साल से मैं कहीं नहीं गया हूँ, क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जो भी मुझसे सेवा बनी है की है और मुझे भरोसा है इस बेटे भाई को सारे मुरैना के वासी, शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देकर चुनाव जिताएगी। और उसका ही ये उदाहरण है कि आज आप देख लें, सुबह से मेरे यहाँ लोग खड़े हैं कि मैं वहाँ वैष्णो देवी गया था आशीर्वाद देने के लिए, आज अगर ये हजारों लोग खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि उनके बेटे भाई को यहाँ उम्मीदवार बनाया। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए मुरैना से गुड्डू मिश्रा।